नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं एसआई का जो पेपर है हिंदी का, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? तो ये था सातत्य बोधक वाक्य। क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य है, तो क्रमवाच्य से संबंधित जो वाक्य था वो था आपका कार्य कर दिया है। आपका कार्य कर दिया है। किस वाक्य में भाववाचक संख्या का प्रयोग हुआ है? तो बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो यह संदिग्ध वर्तमान काल है कि वह चला होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इस वाक्य में संकेतार्थक है कि अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है तो यह है, मैं अस्वस्थ था इसीलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो सही जवाब होगा वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाच्य कौन सा है? निम्नलिखित में संज्ञा उपवाच्य कौन सा है? तो पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है। इस वाक्य का जो उद्देश्य है वो है बीमार व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? तो सरल वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, यही इसका आंसर होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। तो सही जवाब होगा संकेतार्थक। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? तो वह है, आज शाम को शायद वर्षा हो। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य होगा, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 17, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तो जवाब होगा, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। ऑप्शन नंबर 4। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है, यह इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 2। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मैं, तुम और वह खेलेंगे, यही वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दरअसल वह आया ही नहीं। दरअसल वह आया ही नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। तो ये आपको देख के बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो उस वक्त में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित होगा? तो आटे दाल का भाव पता चलना। क्वेश्चन नंबर 23, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका जवाब। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सोने में सुगंध होना। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। तो किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। क्वेश्चन नंबर 25, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो वो लोकोक्ति है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 26, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, यही सही नहीं है। बाकी कौवे के कोसे डोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता, हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसका जवाब होगा, उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य करना।
क्वेश्चन नंबर 28, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है, तो समस्या को जड़ से मिटाना। क्वेश्चन नंबर 29, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है, तो ये जो अटैचमेंट है ये कुर्की वाला ऑप्शन नंबर 3 ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है, पिछले में नहीं था, इसमें सही है कि पूछ रहा है, तो विजिलेंस सतर्क वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सुपरसेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो अधिग्रहण करना इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 32, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो कोयले की दलाली में हाथ काले करना, कोयले की दलाली में हाथ काले। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक अर्थ है, तो अक्षम्य अपराध, अक्षम्य अपराध। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है, हिंदी समकक्ष नहीं है, तो वो होता है ग्रहण करना, जबकि अवार्ड अधिनिर्णय भी होता है, पुरस्कार भी होता है, पंचायत भी होता है, तो नहीं है वाला ग्रहण करना। टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक है, तो इसका जवाब होगा खुशमिजाज। क्वेश्चन नंबर 36, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सूचित करना नहीं होता, बाकी कीर्तिमान भी होता है, दर्ज करना और अभिलेख भी होता है, तो सूचित करना नहीं होता। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, तो निर्वाचित करना होता है, प्रतिफल होता है, विवरणी होता है, पुनरीक्षण ये वाला नहीं है। निम्नलिखित में असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ये है डिपोनेंट अभिसाक्षी, डिपोनेंट अभिसाक्षी। क्वेश्चन लिखा है अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है, तो अभी प्लस इष्ट, अभी धन इष्ट और ई में छोटी की मात्रा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सही संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद ये वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में गलत कथन, गलत संधि विच्छेद है, तो जगदीश, जगत प्लस ईश ये वाला गलत है, बाकी सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो जवाब होगा सीधाभास, चित्त प्लस आभास। क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द की संधि सही है, तो मही प्लस इंद्र, महेंद्र ये वाला जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस शब्द की संधि सही नहीं है, सही नहीं है, तो सट प्लस वदन, सड़वदन ये वाली सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि बात की जाए, तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो भला मानस में द्वंद्व समास नहीं है, बाकी सब में द्वंद्व समास है। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, चंद्रमौली शब्द में बहुब्रीहि समास है। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द की बात कर रहा है वो, तो वो है व्यवहार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित शब्द आपदा। याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है इसमें। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, तो रसोई घर और देशभक्ति इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो वो है मानवता। ई प्रत्यय से रहित शब्द है, ई प्रत्यय से रहित शब्द है, तो वह है ऑप्शन माननीय। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो रक्तदान में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो वह है प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 55, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो सही जवाब होगा आधिपत्य, आधिपत्य। क्वेश्चन नंबर 56 की यदि बात की जाए, तो लिखा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है मां। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो वो है कुकुर। निम्नलिखित में देशज शब्द है, देशज शब्द है लंगोट। मखौल, चमगादड़, नुकुड़, सही जवाब होगा लंगोट। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, तो सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, वो है लालच और कमरा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो कुटुंब तत्सम शब्द है, बाकी महीना पड़ोसी संयोग नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, तो मस्तक और श्वास में
सभी शब्द, दोनों शब्द तत्सम है। क्वेश्चन लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, तो वह कुछ खा रहा है, यही इसका जवाब होगा, वह कुछ खा रहा है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो सामान कौन लाएगा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, तो उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो अहंकार सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है अहंकार। ऑप्शन जो दिए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो इसका सही जवाब होगा देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठगा है। देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठगा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, तो इसका सही जवाब होगा माँ बच्चे को सुलाती है। माँ बच्चे को सुलाती है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, तो वह वाक्य है नौकर मालिक से खुश रहता है। नौकर मालिक से खुश रहता है। संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, तो वह इसका जो जवाब होगा यह होगा यह काम पहले करना चाहिए था। यह काम पहले करना चाहिए था। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो सही जवाब कोई आदमी आया था। कोई आदमी आया था। क्वेश्चन नंबर 73, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, तो अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, यही इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं, तो निकेत और निलय। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भास्कर और निशाकर में, जबकि आपस में है चपला, बिजली, चंद्रमा, शशांक, समुद्र, उदती। विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, यही इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 77 लिखा है इति इति का सही अर्थ भेद है, तो इसका सही अर्थ भेद है इति ये समाप्ति और ये इति दुख। ऑप्शन नंबर 3, किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4, गौड़ और गौण। गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति और गौण जो प्रधान न हो, यही इसका जवाब होगा 78 में 4। सॉरी किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है, ये तो सही है, नहीं है की बात कर रहा है, तो आसन समीपस्थ और आसन बैठने की विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 79 की बात करें, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है, तो परुष और पुरुष, कठोर और नर। भ्रांत का विलोम शब्द निभ्रांत। क्वेश्चन नंबर, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा श्रांत और क्लांत। ऑप्शन नंबर 2, जबकि मुसून का रुक्ष, वैमनस्य का सोमनस्य, निषिद्ध का विहित, तो सही जवाब श्रांत का क्लांत। अगला क्वेश्चन नंबर 82, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, तो जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पत्ति, जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, जो आप से आप उत्पन्न हो, सहजात। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात। अगला क्वेश्चन, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है, इसका सही जवाब होगा हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला। हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला। अगला क्वेश्चन, मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु। मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, तो दुस्तर जो होता है जिसको वश में करना कठिन हो, दुस्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 86, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, तो पहला ही विकल्प है आध्यात्मिक और रात्रि। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आधोपांत, अधोपांत, और फिर है पश्चाताप, फिर सहधर्मिणी, उच्छावास। यहां पे हम देखेंगे तो पता चलेगा कि पश्चाताप सही है और सहधर्मिणी सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ब और स। ब और स। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं,
तो तदुपरांत और प्रत्यावर्तन ये वाला शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं, तो अट्ठास ये शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पे आर्द्रता ये वाला अशुद्ध है, बाकी भर्त्सना, पुनर्निर्माण और श्रृंखला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 90 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 91, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो मालिक ने सेवक को धन दिया। मालिक ने सेवक को धन दिया। निम्नलिखित में किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका जवाब होगा लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो चमक और आहट स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो आह्लाद ये वाला अशुद्ध है, बाकी किंवदंती, ज्योत्सना और अंताक्षरी सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उत्तरोत्तर जो है वो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो वो है भीड़। भीड़ एक वचन के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वो है रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मोती। निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है लोग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जब एग्जाम हो तो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।